शाम को रात को ना 9:30 बजे हमारे बच्चे हुमायूं मोहम्मद उमर की डेथ हुई, तो हम तो उसमें ही लगे पड़े थे। दूसरा, हम जब दूसरी बच्ची को अलीज़ा को इधर लाएं मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, गुजारिश है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कराची को गुजारिश है कि ये नोटिस लें और कम से कम जो लो क्वालिटी के चिप्स हैं या फूड आइटम्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। कराची के बाद जामशोरों में भी मुज़र सेहत खाना जानलेवा साबित हुआ। गैर मयारी चिप्स खाने से 4 साला बच्चा मुबैना तौर पर जाँ बहक, जबकि जुड़वा बहन अलीज़ा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वालिद का कहना है कि दोनों बच्चों ने निजी होटल से चिप्स खाए थे, घर पहुंचते ही हालत गैर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने पेशी के लिए साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर समेत मुतादिद अफराद को नोटिस जारी कर रखे हैं। 18वीं तरमीम को छेड़ा जाएगा, ना सिंध में गवर्नर राज लगेगा। बदले में सिंध हुकूमत आसिफ जरदारी के केस में शफाफ ट्रायल होने दे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यकीन दहानी करा दी। निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने से पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ। साईं सरकार गिराने के लिए हुकूमत बेकरार। सिंध में तब्दीली लाने के लिए खिलाड़ियों ने कमर कस ली। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सखर में GDA और साबिक वज़रा समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी 3 रोज़ा दौरे पर कराची। बदीन, सखर और लाड़काना आएंगे और हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाएंगे। सिंध में हुकूमत बनाने के लिए 85 सीटें जरूरी। अपोजिशन को मजीद 17 नशिस्तें दरकार। वज़ीर आज़म इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की बनी गाला में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। सिंध से चीखें आ रही हैं कि बयानिए पर बिलावल भुट्टो का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं, जी हाँ, सिंध से चीखें आ रही हैं कि सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान से चीखें आ रही हैं कि गरीब के सर पर ना छत है, ना पेट में रोटी। ये चीखें अब धाड़ में तब्दील हो रही हैं और ये धाड़ आपकी हुकूमत गिरा देगी। जो जरदारी लीग है, जो मुसलसल चलती चली आ रही है और पीपल्स पार्टी का गला घोंट दिया, उसने खत्म कर दिया। अब ये जरदारी लीग जिनका जो मकसद था कि जिस तरह इन्होंने 10 सालों में इस मुल्क को लूटा है, तो चीखें निकल जाएंगी इन लोगों की। जरदारी लीग ने पीपल्स पार्टी का गला घोंट दिया। जिस तरह सिंध को लूटा गया बता दिया तो इनकी चीखें निकल जाएंगी। नुसरत सहर अब्बासी की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। PTI के रहनुमा सदाकत अब्बासी बोले, हो सकता है जरदारी साहब या मुराद अली शाह कल की तारीख में गिरफ्तार हो जाएं। सिंध में इन हाउस तब्दीली आ सकती है। कल की तारीख पे जरदारी साहब या CM साहब अरेस्ट हो सकते हैं। अच्छा। अगर वो अरेस्ट हो जाएंगे तो केओस हो जाएगा। सिंध में भी तब्दीली की हवा चलने लगी। पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह के मुतबादिल गौर शुरू कर दिया। नए वजीर आला सिंध के लिए नासिर हुसैन शाह का नाम हॉट फेवरेट। सूबाई वजीर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नासिर शाह को मेहर ग्रुप की हिमायत भी हासिल है। मेरे दोस्त नुमा दुश्मन है ये उनकी तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं। हम मुराद अली शाह साहब के साथ हैं कि वो मुझसे काफ़ी बेहतर हैं, इसलिए हमारा उनकी क़यादत पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है। सूबाई वजीर नासिर शाह ने वजीर आला बनने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं, मेरे दोस्त नुमा दुश्मन ऐसी बातें कर रहे हैं। मुराद अली शाह मुझसे काफ़ी बेहतर हैं। जब हम कहते थे जी हम चोरों को पकड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये कहते थे जमहूरियत खतरे में।
अब आपके ऊपर भी तो GIT में सब कुछ आ गया है। अब मुराद अली शाह कैसे रह रहा है? ये मुनाफिकत नहीं है तो कैसे, हम अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेसी। मुराद अली शाह कैसे वजीर आला रह सकते हैं? वफाकी वजीर अली जैदी बरस पड़े, कहते हैं चोरों पर हाथ डालो तो कहते हैं जमहूरियत को खतरा है। आसिफ जरदारी साहब, गेम ओवर। सिंध में गवर्नर राज की आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने वाजे कर दिया, कहते हैं बिलावल की गिरफ्तारी खतरनाक खेल होगा, इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। ये इस वक्त बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। वक्त आ गया है कि अब इंशाल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत लूटी है, जिन्होंने इस मुल्क को खोखला किया है, उनसे वो पैसा इंशाल्लाह निकालने का वक्त आ गया है। मुखालफीन बौखलाहट का शिकार हैं, लुटेरों से पैसा वापस लेने का वक्त आ गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का खुर्शीद शाह के बयान पर रद्द अमल। कराची में गैस का बहरान, अवाम शदीद परेशान। सनतों के बाद घरों में भी गैस गायब। शहर के बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे होने लगे। शहरी बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर। गैस की यही कंडीशन है, सुबह जाती है, कहीं रात में जाके आती है। खाने पकाने का जो वो है होटल से ले आते हैं, या इस तरह घर में पकाने का बड़ा मसले मसाइल हो। सूर्य सदरन के प्रेशर में कमी। सिंध में CNG स्टेशन को फिर ताले लग गए। शहरियों को गैस भरवाने के लिए अब मंगल की सुबह 8 बजे का इंतजार करना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दोहा में कतरी वजीर आजम और कतरी हम मनसब से मुलाकातें। दो तरफा तिजारत को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। कतर का पाकिस्तानियों को मजीद मुलाजमतों के मौके फराहम करने का फैसला। टैक्स हड़प करने वाली बड़ी मछलियों के शिकार की तैयारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स वसूली के लिए स्पेशल यूनिट कायम कर दिया। 1 जनवरी से नादहिंदगान की तहकीकात होगी। 1 माह में हंगामी बुनियादों पर वसूली की जाएगी। भारत क्यों हमारा पानी चोरी कर रहा है? भारत को पाकिस्तान का पानी चोरी नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस के दरियाए रावी और अब्बासिया लिंक केनाल से पानी चोरी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। पानी चोरी के मामले पर सेक्रेटरी आबपाशी से रिपोर्ट तलब कर ली। हाउस कॉलोनी के रिहायशी का 4 साला बच्चा मुबैना तौर पर मुज़र सेहत चिप्स खाने से जाँ बहक हो गया। उसकी जुड़वा बहन की हालत भी तशवीशनाक है। बच्चों ने हैदराबाद के निजी होटल से चिप्स खाए थे। होटल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम कल शाम को रात को ना 9:30 बजे हमारे बच्चे हुमायूं मोहम्मद उमर की डेथ हुई, तो हम तो उसमें ही लगे पड़े थे। दूसरा हम जब दूसरी बच्ची को अलीज़ा को इधर लाएं मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, तो उनको स्टमक वाश किया। गुजारिश है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कराची को गुजारिश है कि ये नोटिस लें और कम से कम जो लो क्वालिटी के चिप्स हैं या फूड आइटम्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए और प्रॉपर अटेंशन दी जाए ताकि ऐसी अमवात फ्यूचर में ना हो। डॉक्टर ने ये तस्दीक की है कि यानी ऐसा पॉइजनस चीज़ें थीं जिसकी वजह से यानी सांस में तकलीफ थी, तो वो डेथ सर्टिफिकेट भी इशू किया है आगा खान वालों ने। हाँ, जो भी इसमें जिन्होंने भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट कराची, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए इन सारी चीज़ों का जो मैंने अभी जिक्र की है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम खान से। जी वसीम खान, मुतासरा बच्चे के वालिदैन की गुफ्तगू हमने सुनी, क्या ये मामला है? क्या कहना है इस शख्स का कि इसके बच्चे कहाँ गए थे और सूरत हाल क्या बनी? जी बिल्कुल, ये जामशोरों के रिहायशी हैं अब्दुल सत्तार मल्ला। ये गुज़िश्ता रोज हैदराबाद के इलाके कैंट में वाक़या एक निजी होटल है जहाँ से इन्होंने अपने बच्चों को चिप्स खिलाए थे, जिसके बाद उनका कहना यह था कि उनके घर पहुंचने पर उनकी हालत गैर हो गई। दोनों बच्चों को लेकर वो अस्पताल पहुंचे। ताहम दौरान इलाज जो है उनका 4 साला बेटा जो है मोहम्मद उमर वो जाँ बहक हो गया, जबकि बेटी जो है, ये दोनों बच्चे जुड़वा हैं, बेटी की हालत शदीद गैर हो गई जिसे दूसरे निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त भी बच्ची जो है उसकी हालत तशवीशनाक है। आपको ये बताऊं कि वाकई
की खबरें मीडिया पर चलने के बाद जो है कमिश्नर हैदराबाद ने वाकये का नोटिस लिया, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब की है, जबकि दूसरी जानिब एसएसपी हैदराबाद ने भी एएसपी हैदराबाद को वाकये की तहकीकात के लिए जो कैंट में वाकई फूड पॉइंट्स हैं वहां भेजा था, जहां पर जो तीन फूड पॉइंट्स हैं उनको सील करके वहां के मैनेजर और 2 मजीद अफराद हैं जिनको तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि जो खाने के सैंपल्स लेने के लिए जो फूड अथॉरिटी है उसको भी तलब किया गया है ताकि मजीद तहकीकात की जा सके कि ये जो जहाँ से खाना फराहम किया जा रहा है वो किस हद तक मुज़र सेहत है, और अगर ये जहरीला है तो इन जो फूड पॉइंट्स हैं उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल, कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन अभी एक बच्ची की हालत तशवीशनाक है, तो डॉक्टर्स का क्या कहना है इस बच्ची के सिलसिले में? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स जो हैं उनका यही कहना है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्ची की हालत गैर हुई है और इस वक्त भी उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक है, ताहम जो है उसको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स पुर उम्मीद हैं कि जो इसके मजीद इलाज मुआवजे के बाद जो है वो बच्ची खतरे से बाहर हो जाएगी। जी वसीम, बताया कि किस तरह की फूड पॉइंट्स थे, जिस तरह की हम देखते हैं आम तौर पर निजी और कोई भी ऐसा शख्स फूड पॉइंट्स खोल के बैठ जाता है जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं होता, इजाज़त भी नहीं होती, क्या इसी तरह की ये कोई होटल्स थे? जी बिल्कुल, ये कैंट का इलाका है और कैंटोनमेंट बोर्ड जो है उसका ये कहना है कि उनके पास जो है बाकायदा तौर पर फूड इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जो इस तरह के फूड पॉइंट्स हैं वहाँ का दौरा करते हैं और वहाँ पर जो है तहकीक जायजा भी लेते हैं कि वहाँ पर खाने पीने की फराहम की जाने वाली जो अशियाँ हैं वो किस हद तक उनकी हालत दुरुस्त है या नहीं है। ताहम ये जो एक एरिया है जहाँ पर 3-4 मुख्तलिफ जो फूड पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर फास्ट फूड जो है वो फरोख्त की जाती है और यहीं पर ये वाकया पेश आया है। जो तीनों फूड पॉइंट्स हैं उनको पुलिस ने इस वक्त सील कर दिया है। जी वसीम खान हमें तफसीलात बता रहे हैं। हैदराबाद से अफसोसनाक खबर आपको देंगे, जुड़वा बच्चे थे जिन्होंने फूड पॉइंट पर जाकर चिप्स खाए थे, जिनमें से उनकी जब हालत गैर हुई तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। एक 4 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि उसकी जुड़वा बहन अलीज़ा नाम है जिसका इस वक्त जेर इलाज है हॉस्पिटल में। उसके वालिद ने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की थी, एक मरतबा फिर आपको सुनाते हैं। हम कल शाम को रात को ना 9:30 बजे हमारे बच्चे हुमायूं मोहम्मद उमर की डेथ हुई तो हम तो उसमें ही लगे पड़े थे। दूसरा हम जब दूसरी बच्ची को अलीज़ा को इधर लाएं मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तो उनको स्टमक वाश किया। गुजारिश है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कराची को गुजारिश है कि ये नोटिस लें और कम से कम जो लो क्वालिटी के चिप्स हैं या फूड आइटम्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए और प्रॉपर अटेंशन दी जाए ताकि ऐसी अमवात फ्यूचर में ना हो। डॉक्टर ने ये तस्दीक की है कि यानी ऐसा पॉइजनस चीज़ें थीं जिसकी वजह से यानी सांस में तकलीफ थी, तो वो डेथ सर्टिफिकेट भी इशू किया है आगा खान वालों ने। जो भी इसमें जिन्होंने भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट कराची सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए इन सारी चीज़ों का जो मैंने अभी जिक्र किए हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि विहाड़ी में मेहंदी की तकरीब के दौरान एक शख्स ने अचानक घर में दाखिल होकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से दुल्हन की बहन जाँ बहक हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मुख्तार अहमद भट्टी से। मुख्तार, क्या मामला है ये? जी, एक अफसोसनाक वाकया विहाड़ी की तहसील मेलसी के मौजा उमर खिची में पेश आया। वहाँ मेहनत कश अल्लाह डेवाई की बेटी की शादी थी और मेहंदी की रस्म जारी थी कि अचानक जाहिद नामी नौजवान जो दुल्हन का हकीकी खालाजाद भाई है वो दाखिल हुआ और उसने फायरिंग कर दी, जिससे हसीना बीबी अल्लाह डेवाई की दूसरी बेटी उसकी फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गई। मुल्जिम मौका से फरार हो गया। अहले इलाका के मुताबिक उनकी कुछ दुश्मनी चल रही थी कि और शादी पे जाहिद को दावत भी नहीं दी गई थी। पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी अच्छा मुख्तार, ये बताएगा कि जो शख्स था जिसने फायरिंग की थी वो तो फरार हो गया, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस की जानिब से अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है जी और उसके बाद ही वो मुकदमा दर्ज करेंगे। बताया ये जा रहा है हसीना बीबी की 2 साल कबल शादी हुई थी, एक बच्चा भी है उसका। जी बहुत शुक्रिया मुख्तार अहमद भट्टी तफसीलात बता रहे हैं। जामशोरों से आपको ये खबर दे रहे हैं जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी, जिसमें पेशी के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर समेत मुतादिद अफराद को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने ओमिनी ग्रुप के अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और निमर मजीद समेत दीगर फरीकैन को भी पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। और क्या सिंध की सियासत में सुनामी आने वाला है? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी आज सिंध के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो सिंध की अपोजिशन जमातों और अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे। ज़राए का कहना है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव की हिकमत अमली भी तय की जा रही है। PTI के नुमाइंदों ने सर जोड़ लिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सक्खर में GDA और साबिक वज़रा समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। सुनामी सिंध से टकराने को तैयार। हुकूमती तूफान ने सिंध की सियासी लहरों में हलचल मचा दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ाने का फैसला। सक्खर सियासी जोड़ तोड़ का मरकज बन गया। गवर्नर सिंध ने सक्खर में पड़ाव डाल लिया। इत्तेहादियों से मशावरत शुरू कर दी। MQM के ख्वाजा इज़हारुल हसन से बंद कमरे में मुलाकात हुई, जिसके बाद वो गौहर पैलेस घोट के रवाना हो गए। वहां उन्होंने GDA के मरकजी रहनुमा अली गौहर खान से मुलाकात की। फिर चाचड़ कौम के सरदार हाजी खान चाचड़ से मिले। ये इस वक्त बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। वक्त आ गया है कि अब इंशाल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत लूटी है, जिन्होंने इस मुल्क को खोखला किया है, उनसे वो पैसा इंशाल्लाह निकालने का वक्त आ गया है। ज़राए के मुताबिक PTI सिंध में सियासी तब्दीली के लिए कोशां है। फवाद चौधरी भी पीर से सिंध का 3 रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो कराची, बदीन, सक्खर और लाड़काना जाएंगे। पीर बगाड़ा, लियाकत जतोई, जुल्फिकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा, अय्याज लतीफ पलीजो और दीगर से मिलेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी और को वजीर आला बना ले तो कोई एतराज नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह JIT में मरकजी मुल्जिम हैं, इसलिए वो मुस्ताफी हो जाएं। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध में गवर्नर राज न लगाने की यकीन दहानी करा दी है। उनका कहना है कि 18वीं तरमीम को छेड़ा जाएगा, ना ही सिंध में गवर्नर राज लगेगा। बोलो कि वो सच का गुमा लगे। कभी GDA वाले मीटिंग बुला लेते हैं, कभी ये PTI वाले मीटिंग कर रहे हैं। अभी सुना है कि कोई दौरे पे उन्होंने भेज दिया। वो आ क्यों रहे हैं? हमारे और असेंबली में इतनी बड़ी अक्सरियत है, और ये जो मांगे तांगे की हुकूमत है PTI की वफाक में, जो कुछ सीटों पे जिनकी मेजॉरिटी है वो भी मुख्तलिफ पार्टियों की, जिसमें इस वक्त भी उनके बहुत से एलाइज उनसे नाला हैं कि जी 20 से बात करेंगे, 22 से करेंगे, ये हमारे साथ हैं, और वो एक दौरे पे आ रहे हैं सबसे मतलब। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे? क्या ये लोगों को खरीदेंगे? क्या ये खरीदो फरोख्त की बाजार गर्म करेंगे? ये सारी बातें इन फरिश्तों को जेब नहीं देती। ECL में नाम डाल दिया गया। इस तरह की अफवाहें फैलाकर ये जो तरक्की का सफर है उसको रोकना चाहते हैं। और वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि पीपल्स पार्टी कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्यों खाइफ है। इदारे जब काम करना शुरू हुए तो ये दीवारों पर सर मारते फिर रहे हैं। सिंध हुकूमत की 10-11 हजार एकड़ जमीन बैरिया टाउन में कैसे चलेगी? कैसे गई है? किसी ने साइन किया होगा? एस्टेब्लिशमेंट ये कौन से जानवर का नाम है जिससे ये इतना डरते हैं? लॉ एनफोर्समेंट है भाई। ये जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका काम है कि कानून नाफिज रखें और चोरों को पकड़े। एक नए पाकिस्तान में हर इदारा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, इनकी समझ नहीं आ रही। ये पता नहीं इधर दीवारों पे सर मारते फिर रहे हैं कहाँ। तो आसिफ जरदारी साहब, गेम ओवर। जब नवाज शरीफ की JIT रिलीज हुई थी तो ये इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे खुद, और जरदारी खुद, और बिलावल खुद कर रहा था मुतालबा कि JIT में सब कुछ आ गया, अब आप नहीं रह सकते। अब आपके ऊपर भी तो JIT में सब कुछ आ गया है। अब मुराद अली शाह कैसे रह रहा है? ये मुनाफिकत नहीं है तो कैसे? हम अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेसी, उर्दू में कहते हैं मुनाफिकत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। सिंध में पार्टी पोजीशन क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
बिसात पर पीपल्स पार्टी का राज, सूबे में सबसे मजबूत जमात। सूबे में पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली की कुल 168 नशिस्तों में से 99 सीटों के साथ वाज़े अक्सरियत रखती है, जबकि सूबे में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने के लिए 85 नशिस्तें दरकार हैं। अगर साई सरकार के 14 अरकान अलहदगी इख्तियार कर लें तब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि तब्दीली के दावे करने वाली तहरीक इंसाफ के पास सिंध असेंबली में सिर्फ 30 नशिस्तें हैं, जबकि पीटीआई की इत्तेहाद जमात एमक्यूएम के पास 20, जीडीए की 14, टीएलपी की 3 और एमएमए की सिर्फ 1 नशिस्त है, जो सब मिलाकर भी 68 नशिस्तें बनती हैं। यानी हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई को मजीद 17 नशिस्तें दरकार होंगी। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने चीखें निकलने पर शेख रशीद के बयान का सख्त जवाब दिया। उनका कहना था कि जी हां, सिंध से ये चीखें आ रही हैं कि सिंध को ना गैस दी जा रही है ना पानी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में चीखों का हाल सुना दिया। कहा ये चीखें पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं कि गरीब के सर पर ना छत है, ना पेट में रोटी, ना तन पर कपड़ा। ये चीखें अब धाड़ में बदल रही हैं और ये धाड़ आपकी हुकूमत गिरा देगी। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं कि जरदारी लीग ने पीपल्स पार्टी का गला घोंट दिया है। इन लोगों ने सिंध को जिस तरह लूटा, अगर बता दें तो इनकी चीखें निकल जाएंगी। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अब्बासी कहते हैं कि सिंध में इन हाउस तब्दीली हो सकती है। हो सकता है जरदारी साहब या मुराद अली शाह गिरफ्तार हो जाएं। इम्तियाज शेख ने कहा कि वजीर आजम, वजीर आला केपी और दीगर वज़रा की इंक्वायरी चल रही है, क्या उनसे किसी ने इस्तीफे का मुतालबा किया? रहनुमाओं ने ये गुफ्तगू आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू करते हुए की। जो जरदारी लीग है, जो मुसलसल चलती चली आ रही है और पीपल्स पार्टी का गला घोंट दिया, उसने खत्म कर दिया। अब